नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में तो तेजी आ ही रही है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत तेजी से भाग रहे हैं, जिसमें नाम आता है ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज का। आपको तो याद ही होगा, वीकेंड के दौरान ट्रम्प साहब ने कहा कि भैया सेमीकंडक्टर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स से रिलेटेड चीज़ों पे जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसे हटा रहे हैं और नया टैरिफ इस पर लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ हटा दिया है, चाइना पे 20% एंड बाकी कंट्रीज पे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। जिसके बाद नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे, और मैंने वीकेंड के दौरान डिस्कस भी कहा था कि डिक्सन, अंबर, सायरामा, एसजीएस, ये स्टॉक्स को बड़ा फायदा हुआ। केन्स टेक्नोलॉजीज, अभी मैंने स्टॉक्स तो नहीं चेक करे, बट डिक्सन डेफिनेटली कमाल कर रहा है। और नोमुरा की एक स्पेशल रिपोर्ट भी आई है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे। तो पहले तो इस रिपोर्ट के बारे में आप सभी के साथ डिटेल में चीजें शेयर करूंगा, और उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, 10 ऐसे स्टॉक्स जो इस समय एनालिस्ट को पसंद आ रहे हैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखते हैं नोमुरा क्या कह रहा है। नोमुरा हैज अ बाय रेटिंग ऑन डिक्सन टेक्नोलॉजीज विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 22,256 पर शेयर। आई थिंक रिसेंट में ये सबसे हाईएस्ट टारगेट सजेस्ट करे गए हैं डिक्सन टेक पे, क्योंकि 18,000 19,000 तक के टारगेट्स तो पहले ही आ गए थे डिक्सन पे। अभी ये जो 22,000 के ऊपर का टारगेट है, अपने आप में काबिलियत तारीफ टारगेट है भैया। 14,800 पे आज ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 500 रुपए ऊपर करीब करीब, और टारगेट दे रहा है डिक्सन 22,000 से भी ऊपर का। इस स्टॉक में 2-3 बार बीच में गिरावट आई है, मैंने आपके साथ कहा भी है कि ये गिरावट में लेने का मौका है, क्योंकि डिक्सन एक आउट परफॉर्मर है। और ये जो काम कर रहा है ना, मतलब ब्रांड बिहाइंड ब्रांड, ये है, आप कह सकते हो इस कंपनी की जो थीम है कि ब्रांड बिहाइंड ब्रांड। ये जो हम फोन पकड़ के बैठे हुए हैं, इसके अंदर के प्रोडक्ट ये बना रहा है भाई साहब। इनफैक्ट पूरा फोन भी बना रहा है, ठीक है। तो लैपटॉप्स हैं, लेनोवो वगैरह के साथ इनका टाई अप है, तो बेच तो कोई रहा है लेकिन बना यही रहा है। तो डिक्सन टेक एक कमाल की कंपनी है, और अपने निवेशकों को इसने पैसा भी बहुत बना के दिया है। बस वैल्यूएशंस को लेकर हमेशा से सवाल रहे हैं कि महंगा है सस्ता है, महंगा है सस्ता है। जैसे अभी भी अगर स्टॉक देखूं तो ऊपर 19,000 का हाई लगाया है इसने, लेकिन अभी 14,800 है, लेकिन स्टिल 109 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो ये हमेशा से कंसर्न रहता है। आगे पढ़ते हैं क्या कहा है नोमुरा ने। The brokerage firm believes Dixon will benefit from the China Plus One strategy and increase exports। ये कह रहे हैं कि चाइना प्लस वन, जो अमेरिका है वो चाइना पे भी टैरिफ लगा रहा है और भी कंट्रीज को देख रहा है जो उन्हें प्रोडक्ट सप्लाई कर सकें। तो चाइना प्लस वन में भारत आ सकता है, जहां पे डिक्सन को बड़ा फायदा हो सकता है। आगे, नोमुरा ऑल्सो एक्सपेक्ट्स डिक्सन टू बेनिफिट फ्रॉम यूएस चाइना ट्रेड टेंशन, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, एंड द सक्सेस ऑफ अर्ली एंट्रेंट्स लाइक एप्पल एंड सैमसंग। तो इनके एंट्री के कारण भी इसे फायदा हो सकता है। ये बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है, तो मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव है। नोमुरा हाईलाइट द पोटेंशियल फॉर सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट, पर्टिकुलर इन द मोबाइल फोन सेक्टर, ड्रिवन बाय इवॉल्विंग यूएस टैरिफ स्ट्रेटजीज। तो ये सारी की सारी डिटेल आते हुए दिख रही है। नोमुरा ऑल्सो पॉइंट आउट दैट डिक्सन इज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग गूगल पिक्सल्स फोन विच कुड फर्दर ड्राइव इट्स ग्रोथ। तो गूगल पिक्सल ऑलरेडी बना ही रहा है, जो इसकी ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। तो पहला स्टॉक्स तो दोस्तों जो था वो डिक्सन टेक था, जिसपे मैंने डिटेल वीडियो आपके साथ अभी शेयर कर दी। अब आते हैं एक एक करके बाकी के स्टॉक्स पे, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो पसंद आ रहे हैं इस समय एनालिस्ट को। पहला स्टॉक है दोस्तों एसीसी। यहाँ पे 23 एनालिस्ट ने एसीसी को कवर करा है, और एसीसी होल्ड एन एवरेज रेटिंग ऑफ 4.4 आउट ऑफ 5। The average target price is ₹2,765 पर शेयर, और जो करंट मार्केट प्राइस यहाँ लिखा है वो है 2,000 का। दैट मीन्स 38% की अपसाइड देख रहे हैं जो एनालिस्ट हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों औरोबिंदो फार्मा। करीब 20 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है, 4.8 की रेटिंग दी है 5 में से, और जो टारगेट प्राइस सजेस्ट कर रहे हैं वो 1,500 का, जिसमें करंट मार्केट प्राइस 1,082 के समथिंग है, और ये 39% की अपसाइड देख रहे हैं। तीसरा स्टॉक है निप्पॉन लाइफ। यहाँ पे 19 ब्रोकरेजेस इसे कवर कर रहे हैं, 4.44 की रेटिंग दी है, 732 रुपए का टारगेट दिया है, और करंट मार्केट प्राइस है 551 का, और अपसाइड हो रही है 33% की। चौथा स्टॉक है दोस्तों पीआई इंडस्ट्रीज। टोटल 17 ब्रोकर्स ने इसे कवर किया है, रेटिंग 4.83 की आई है आउट ऑफ 5, और ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट है वो है 4,443 के। करंट मार्केट प्राइस 3,607 का है, टारगेट ऊपर में बनता है 23% की अपसाइड का। फिफ्थ स्टॉक है एमएनएम फाइनेंशियल। 16 ब्रोकर्स ने कवर किया है,
टारगेट दे रहे हैं 338 का, करंट मार्केट प्राइस 263 का है, अपसाइड दिख रही है 62% की और रेटिंग है 4.5 की। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ स्टॉक है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, 14 ब्रोकरेजेस ने इसे कवर किया है और रेटिंग दी है भाई साहब 5 की, पूरी फुल 5 की है, यानी सभी कह रहे हैं अच्छी की बात कर रहे हैं, मतलब 499 रुपीज का टारगेट है, 334 का करंट मार्केट प्राइस है, 29% का अपसाइड देख रहे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज है सेवंथ स्टॉक, 14 ब्रोकरेजेस ने इसे कवर किया है, 4.6 की रेटिंग है और एवरेज टारगेट 20,077 रुपीज का आ रहा है, 40% की अपसाइड देख रहे हैं करंट मार्केट प्राइस से। एट्थ स्टॉक है उनो मिंडा, 13 ब्रोकरेज इसने कवर किया है, 4.2 की रेटिंग है, 1103 का टारगेट है, 824 की प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस 34% का अपसाइड देख रहे हैं। नाइन्थ स्टॉक है इमामी, टोटल 11 ब्रोकरेजेस कवर कर रहे हैं इस स्टॉक को एंड रेटिंग परसेंटेज नहीं दिखा है यहाँ पे तो मैं वो बता नहीं पाऊंगा आपको। 831 रुपीज का टारगेट देख रहे हैं, ये 37% की अपसाइड दिखाता है, करंट मार्केट प्राइस 608 के सामने। एंड लास्ट 10th स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, 11 ब्रोकर्स ने कवर किया है, 4.5 की रेटिंग दी है 5 में से, 2627 का टारगेट दिया है, 35% की अपसाइड देख रहे हैं, 1948 का करंट मार्केट प्राइस है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं और ये रिपोर्ट जो है दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स पे है, पूरे 10 के 10 स्टॉक्स की। और यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स का डिस्क्लेमर भी है, रिकमेंडेशन सजेशंस व्यूज एंड ओपिनियन आर गिवन बाय द एक्सपर्ट्स आर देयर ओन, दीज डू नॉट रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स। तो ऐसे ही से मेरा भी डिस्क्लेमर है कि मेरा कोई व्यू नहीं है, ये एनालिस्ट का है, मैंने आपके साथ जैसे शेयर किया है वैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने भी शेयर किया है, दैट्स इट। बस मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर किया, उन्होंने लिखित के माध्यम से शेयर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।